राजस्थान की राजनीति में पिछले 5-7 साल से सचिन पायलट एक ऐसी भूमिका में है, उनको लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खबर है कि एक बार फिर उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान देने की चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि अशोक गहलोत के रहते क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान देना सही होगा? क्या सचिन पायलट सही तरीके से कांग्रेस का संचालन कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी है कि एक बार सचिन पायलट को कांग्रेस के कमान दी गई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने मैदान में लड़ाई लड़ी, वसुंधरा सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए, अभियान चलाए और आखिरकार कांग्रेस को उस स्थिति में लेके आ गए जब कांग्रेस सरकार बना सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने सरकार तो बनाई, मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री बने सचिन पायलट। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से सचिन पायलट टारगेट पे आए और यहां तक कहा गया कि सरकार गिराने की साजिश चल रही है। किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि जिसने सरकार बनाई है वो सरकार गिरा कैसे सकता है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा अगर रेखांकित किया जाने वाला काम था तो वो था सचिन पायलट का मौन रहना। दरअसल सचिन पायलट की जो पहली पहली भूमिका है वो उनको एक बड़ा अहंकारी सा नेता बनाती है, बल्कि नेता नहीं युवराज बनाती है। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट और दोनों के साथ एक नियति। राजेश पायलट ने भी बहुत कोशिश की कि राजस्थान की राजनीति में वो स्थापित हो जाए, लेकिन तत्कालीन राजनीति में भी उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता रहा कि उन्हें केंद्र में तो पूरी तवज्जो मिली, लेकिन राजस्थान का नेता उन्हें कम माना गया। और यही नियति सचिन पायलट के साथ है। और आज के इस दौर में जब सचिन पायलट पूरी तरह से साफ स्वच्छ छवि के साथ आए हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि वो पार्टी लाइन से ऊपर नहीं जा सकते हैं, केंद्र में उनके पास खूब सारा समर्थन है, उनके मित्र हैं, उनका भला सोचने वाले, उनके शुभचिंतक हैं। लेकिन राजस्थान में आते ही उनके पैर बार बार कच्चे पड़ जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि सचिन पायलट को वो चीज, वो जगह, वो पद नहीं मिल पा रहा है जिसको उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया था, लेकिन बीच में उनको छोड़ना पड़ा। याद रहे, न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद बल्कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट को हटाया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा उस समय अध्यक्ष बने थे, जो आज भी अध्यक्ष हैं। लेकिन कांग्रेस में जब नवीनता की बात आती है, नएपन की बात आती है, राहुल गांधी की बात आती है, तो हर व्यक्ति को लगता है कि आज नहीं तो कल सचिन पायलट। लेकिन वो कल न तो आता है न आज कहीं जा रहा है। यथा स्थिति में कांग्रेस तब से लेकर के अब तक है, बावजूद इसके कि कांग्रेस हारी है। उसने समीक्षा करने में, उसको इस बात को लेकर के समझने में अभी तक समय लग रहा है कि आखिर उसकी हार के कारण क्या थे। क्या कांग्रेस को यह समझ में आएगा कि सचिन पायलट को जब उन्होंने कमान सौंपी थी तो कांग्रेस सत्ता में आई थी? क्या एक बार फिर से वो प्रयोग करना चाहेगी? लेकिन इससे बड़ा ये सवाल है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। उस समय सचिन पायलट के सामने पूरा राजस्थान था। अगर कोई लॉबी सचिन पायलट के खिलाफ थी तब भी उनको पता नहीं था। लेकिन आज के अनुभव सचिन पायलट के दूसरे हैं। उन्हें लगता है कि राजस्थान का तमाम नेता उनके खिलाफ ही थे जब ये बात आ रही थी कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। ऐसे में सचिन पायलट अगर प्रदेशाध्यक्ष बन भी जाते हैं तो किस पर विश्वास करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे, किसको साथ लेकर के चलेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि कौन उनके साथ चलने के लिए तैयार होगा। खबर है खिलाफत नहीं।